हेलो एवरीवन। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और सभी लोग जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं सभी ने क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ऑल सभी ने देखा ही होगा। नाउ यहाँ पर कई सारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसे ऐसे करके एक पैटर्न है और उनका सम है और वो किसके इक्वल है 4500। नाउ सोचो ये कहाँ से कहाँ तक मूव हुआ है, x से लेकर 20x तक। सो एक्चुअली हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 20 टर्म्स हैं। सो एक्स स्क्वायर कितनी बार ऐड होगा, 20x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर 20 बाई ऐड हुआ तो 20x स्क्वायर। नाउ x 2x 3x अप टू 20x, तो सभी में x तो कॉमन है, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 20। नाउ अब इन नंबर्स को देखो 1 3 5 अप टू 39, असली में तो ऑड नंबर्स हैं। आपको चीज़ें फटाफट क्लिक होनी चाहिए। ओके, ऑड नंबर्स का सम है ये, और ये कितने ऑड नंबर्स हैं 20। तो जो ऑड नंबर्स होते हैं उनके सम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है एन स्क्वायर, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो कितने हैं 20, सो 20 स्क्वायर। नाउ एक्स इंटू 1 से लेके 20 तक का सम, एन नेचुरल नंबर्स का सम 20 इंटू 21 बाय 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ व्हाट एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ओके, नाउ यहाँ पे प्लस, जस्ट अ सेकेंड इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं, प्लस इधर व्हाट 20 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 4500। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 2 और 20 कैंसिल 10, सो 20x स्क्वायर प्लस 21 इंटू 10 210x प्लस 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू व्हाट 4500। नाउ 4500 इस साइड आया, सो 20x स्क्वायर प्लस 210x माइनस 4100 इक्वल टू 0, एक 10 कॉमन है, सो 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 410 इक्वल टू 0। नाउ इमेजिन करना है दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या हो 410 इंटू 2 और जिनका सम 21। बहुत ईजी है सोचना, 41 सोचो, बस एक ज़ीरो को शिफ्ट करना है, 41 इंटू 20, सो यहाँ पे लिखो उसे 2x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 20x माइनस 410 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से x कॉमन, सो इट विल बी व्हाट 2x प्लस 41, इधर से 10 कॉमन, सो इट विल बी 2x प्लस 41 अगेन। नाउ ओवरऑल 2x प्लस 41 कॉमन आया इंटू x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सिंपली x की दो वैल्यूज़ मिली हमें यहाँ से, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 41 बाय, डन, दैट्स ऑल। ओके, तो वैसे क्वेश्चन देखने में पहली बार में बहुत ही भयानक सा लगता है, बट क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर कैलकुलस का थोड़ा पार्ट यूज़ होता है जो कि है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, हमें एक फंक्शन गिवन है जो इसके ज़ीरोज़ हैं वो किस इंटरवल में लाई करते हैं वो बताना है। ओके, नाउ अब डायरेक्टली अगर देखोगे तो कुछ भी कमेंट नहीं कर पाओगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा एलसीएम लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, एलसीएम विल बी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। नाउ ऊपर 3 इंटू एक्स माइनस 2 कैंसिल, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 3 कैंसिल
4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 4 कैंसिल, देन 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। समझे ना? अब ऐसा एलसीएम लेके थोड़ा बहुत क्या समझ में आ रहा है कि अगर रूट्स को ज़ीरोस चाहिए तो ज़ीरोस तो तब होंगे ना जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो मैं न्यूमरेटर पार्ट से ही बना सकता हूँ, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर अगर कभी ज़ीरो हुआ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो हमें पूरा फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इस न्यूमरेटर पार्ट पे। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज़ व्हाट, g of x. So g of x is what, 3 into x minus 3 into x minus 4 plus 4 into x minus 2 into x minus 4 plus 5 into x minus 2 into x minus 3। हमें इस g of x अगर हम कमेंट कर पाए कि ये कब इक्वल टू ज़ीरो है तो हम बोल पाएंगे कि फंक्शन भी तभी ज़ीरो होगा, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर ज़ीरो होगा तभी तो। नाउ अब ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए इसके रूट्स नहीं फाइंड करने होते हैं, हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगानी है। ओके, IVT वो क्या बोलती है, आप सबसे पहले इसके रूट्स चेक करो। वो क्या है, 2 3 4। तो सबसे पहला इंटरवल क्या है, 3 to 4। ओके, 3 to 4 या कुछ भी, 3 to 4 अगर इंटरवल चेक करना है तो उसको कैसे चेक करते हैं हम, आप फटाफट एक बार g of 3 निकालो। जैसे यहाँ 3 पुट करा 0, यहाँ पर 3 पुट करा 0, यहाँ पे 3 पुट करा 0, और यहाँ पे जैसे 3 पुट करा, टेल मी इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। 3 minus 2 1, but 3 minus 4 negative, so g of 3 is negative। now g of 4, 4 पुट करा 0, 4 पुट करा 0, बट यहाँ 4 minus 2 2 और 4 minus 3 1, सो पॉजिटिव। तो हमें समझ में आ रहा है कि 3 से 4 के बीच में 3 पर जो हाइट है वो नेगेटिव है और 4 पर जो हाइट है वो पॉजिटिव है। तो एक बात बताओ, ऐसा करने के लिए फंक्शन को 3 to 4 में एक बार क्रॉस करना पड़ा होगा कि नहीं? ऑब्वियसली यस, तभी तो वो एक नेगेटिव हाइट से एक पॉजिटिव हाइट पर पहुंच पाएगा। ओके, सिमिलरली एक और सोचो आप, g of 2 भी सोचो। जब यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ, देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी पुट करो ये भी 0 हो जाएगा, बट 2 minus 3 नेगेटिव और 2 minus 4 अगेन नेगेटिव, तो वो क्या है, पॉजिटिव। यानी 2 पर हाइट क्या है, 2 पर हाइट पॉजिटिव है कुछ। ओके, अगर 2 पे पॉजिटिव है और 3 पे नेगेटिव, तो फंक्शन ने एक बार यहाँ से क्रॉस किया होगा तभी तो हमें क्या समझ में आया, क्योंकि जो हमारा g of x है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ओके, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स ही हो सकते हैं, और वो 2 रूट्स हमने फाइंड भी करे हैं यूजिंग व्हाट, IVT। पहला रूट कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, 2 से 3, और दूसरा रूट कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, 3 to 4। समझे? तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करें।